हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपनको स्वागत करुछि। आमे इंडियन पॉलिटी पढ़िबा स्टार्ट करिथिले गोटिए क्लास ऑलरेडी करि सारिचे। प्रथम क्लास रे आमे देखिले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किभଳି भाबरे गठन करा गला। प्रथमे जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना गला केते जण मेंबर थिले एवं तार किए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ए सब आमे पूर्व क्लास रे पढ़िले। आशा करूची से क्लास टी आपण निश्चय देखि सारिथिबे एवं बहुत भल भाबरे बुझिथिबे मध्य। आज आमे सेकेंड पार्ट पढ़िबा से कॉन्स्टिट्यूशन ही हमर चलीची सेथिरे आमे देखिबा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बा वर्किंग ऑफ जो हमर थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भितरे गोटे पार्ट आसुची ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कोन ऑब्जेक्टिव माने कोन हमें कहबा हमर उद्देश्य कोन आपणकर आमे जो पढुचे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स माने हमर निर्दिष्ट लक्ष्य एवं उद्देश्य कोन रहिची। ताहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पुनी कोन रिजोल्यूशन वर्डटा आपण सुनिथिबे जेतेबेले आमे कहू मु न्यू ईयर रिजोल्यूशन नेइची माने गोटे प्रतिज्ञाबद्ध हेइची बा मु एई कामटी को करिवि बोली निजको निजे संकल्प करिची सेई जगह रे आमे रिजोल्यूशन यूज करू। तेणु एठी एई केस रे आमे जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो काम पढुचे सेतेबेले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रो अर्थ होउची से को सब कार्य को साधित करिवे कॉन्स्टिट्यूशन बनेइबा पाई एवं कॉन्स्टिट्यूशन बनी गला परे कोन कोन सब तांकर लक्ष्य एवं उद्देश्य अछि एई सब आमे जानिबा को पाइबा एई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भितरे। ओके ताहले आउ लेट न करी स्टार्ट करिबा चलंतु देखिबा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कोन। देखंतु ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज ए फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द कोर प्रिंसिपल एंड डिविजन फॉर ए नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन। ताहले गोटिए देशर कॉन्स्टिट्यूशन बनेइबा पाई ये गोटिए फाउंडेशन सदृश गोटिए मूलदुआ सदृश। ताहले आमे कॉन्स्टिट्यूशन बनेइबा पूर्वरु ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ता निहाती दरकार जे आमे को बेसिस रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनेइबा आमे काहा को प्रथमे प्राधान्य देबा कॉन्स्टिट्यूशन बनौचे तार अर्थ कोन आमे किछि लॉ मेकिंग करूचे किछि आईन कानून आमे लेखुचे सेथिरे ताहले ए आईन कानून काहा पाई ए देशर लोक मानक पाई। ताहले एठिकार लोक मानकर परिस्थिति को देखि एठिकार सेतेबेले सामाजिक चलणी सेतेबेलर समस्या को देखिकी से सब जिंस को एथिरे इनक्लूड करा गला को सब अधिकार लोकंकर प्रथमे पाइबा जरूरी कोन सब इनक्लूड करबा आवश्यक जेमिति कि माइनॉरिटीज मान को इनक्लूड करा गला जेमिति कि एसटी एससी ओबीसी मान को कोटा दिया गला ए सब कोठु आसिला ना ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रु जेतेबेले देखिले आम देशर समस्या कोन एवं से समस्या को समाधान करिबा पई से सब नियम को सेथिरे लिपिबद्ध करा गला। ओके ताहले कॉन्स्टिट्यूशन गोटे बनेइबा पई से गोटे विजन क्रिएट कला आमे जदि प्रथमे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखि दोचे से डायरेक्शन रे जिबा जे हम कॉन्स्टिट्यूशन को आमे एमिति बनेइबा गोटे रोड मैप सदृश आपण गोटे जगह को जाउचंती कोन ना जदि आपन पाखरे मैप अछि गूगल मैप अछि आपण सर्च करिकि से रास्ता रे पहुंची जाउचंती केमिति ना आपन गोटे डायरेक्शन रहिला जे मु ए दिगरे गले से जगह रे पहुंचीबी सेमिति हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनेइबा पई हमकु को दिग सब दृष्टि देबा को पड़िबो ताकू सेथिरे मेंशन करा गला। ओके ताहले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया आमर भारतर पर्सपेक्टिव रु जदि देखिबा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किए आनिथिले ताकू जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करिथिले मने रखिबे जोटा कि गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आमर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करिबा पई ये गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल सदृश थिला ये गाइड करूथिला ताकू किए इंट्रोड्यूस करिथिले जवाहरलाल नेहरू ताकू आमर जो असेंबली रे ताकू कहिथिले। ओके तापरे ऑन डिसेंबर 13 1946 डिसेंबर 13 रे कोन हैला ना ही मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली ताहले से रिजोल्यूशन को कोठी पास कले कोठी से कहिले ना से हमरो लेजिस्लेटिव असेंबली रे। ओके ताहले देखो सब ऑड नंबर चली 9 अगस्त रे हमर लेजिस्लेटिव असेंबली रो प्रथम मीटिंग बसिथिला अधिवेशन बसिथिला 11 रे कोन हैला ना हमर जे परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद हेइथिले तापरे पुनी 13 रे कोन हैला ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करा गला। ओके देन इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ताहले हमर कॉन्स्टिट्यूशन ता केमिति बनिबो तार फ्रेमवर्क केमिति रहइबो तार स्ट्रक्चर को भली भाबरे कंस्ट्रक्ट करा जिवो ता पई ये कोन कला ना गोटे फंडामेंटल बा गोटे प्राइमरी सोर्स जोगेई देला कोन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके बुझी हैला जे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ता कोन ताहले ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ता जदि एते इंपोर्टेंट आमे देखिबा जे या भितरे को सब जिनिस को इनक्लूड करा जाइथिला। ओके प्रथमे होची दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर इट
firm and solemn resolve to proclaim India as an independent তাহলে প্রথমে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমি ହେଇନେ কিন্তু তথাপি ବି ଆମର ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବନିବ କଣ ରହିବ ନା ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଥିବା ନା ତେଣୁ ସେଥିରେ କଣ କରାଗଲା ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା ସଭର୍ନ ଆଣ୍ଡ ରିପବ୍ଲିକ ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଟର୍ମ କୁ ପ୍ରଥମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ରେ ସାମିଲ କରାହେଇଥିଲା ଏଇ ଟର୍ମ ମନେ ରଖିବେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସଭର୍ନ ରିପବ୍ଲିକ and to draw up for her future governance constitution তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্স কোন আমি সমস্তে জানিছে যে যেতেবেଳକୁ ଆମର ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ମାନିଲୁ ଓକେ ନିଜକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ମାନିଲୁ ସଭର୍ନ ର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓକେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଆଉ କାହାର ଅଧୀନରେ ସେତେବେଳେ ରହିଲୁନି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲୁର ଅର୍ଥ ଆମେ ସାର୍ବଭୌମ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ବନିଲା ସଭର୍ନ ର ଅର୍ଥ ସାର୍ବଭୌମ ସେମିତି ରିପବ୍ଲିକ ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଆମର ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆମର ପିପୁଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରୁଲ ହବ ଓକେ ତାପରେ ହୟାର এটা 2 point where in the territories that now comprises British India जो एरिया जो टेरिटोरी को आमे इंडिया बा भारत बोली कहूचे जोटा कि से समय रे ब्रिटिश मानकर अधीन रे थिला सेटा कोन हैला that now form the Indian state ताकू से गोटे स्वतंत्र राष्ट्र बनिला स्टेट माने एठे राज्य नुह पूरा कंट्री को बुझौची से इंडिया जी दिन ब्रिटिश रो अधीन रे थिला सी एबे स्वतंत्र हेबा को जाउची एवं से गोटे इंडियन स्टेट बनिची भारत बोली गोटे स्वतंत्र कंट्री स्वतंत्र राष्ट्र बनिबो एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आज आर आउटसाइड इंडिया एवं इंडिया को छाड़ी देले आउ जो बाहर रो सब आउटसाइड एरिया रहिला बाहर एरिया आउटसाइड इंडिया बोली कहबा एंड द स्टेट as well as other territories as willing to become constituted into the independent sovereign India shall be a union of them एवं जदि भारतर बाहर भी किंबा आमर इंडिया एटी कोन लेखा गला जे willing to constituted states as well as other territories आमर स्टेट भीतर ता छड़ा स्टेट बाहर आमे जोटा कि आउटसाइड इंडिया बोली कहूचे जदि सेमाने मध्य चाहंती जे भारतर अंतर्भुक्त हेबा पई ताहले सेमाने हेई पारिबे ओके जदि इन द इंडिपेंडेंट सभन इंडिया शाल बी ए यूनियन देम ऑल समस्तंकु आमे स्वागत जणाउछु ठीक अछि ओके बुझिएला प्रथम पॉइंट हमर कोन थिला प्रथम सेकंड पॉइंट देखिले थर्ड पॉइंट कोन कहिची हयर इन द सेड टेरिटोरीज आमे जोठी टेरिटोरीज कथा कहूचे जे हमर बाउंड्री कोन रहिला ना whether with their present boundaries or with such others as may be determined by the constituent assembly ताहले constituent assembly द्वारा determine करा जिवो जे हमर बाउंड्री केते रहिबो कोउटा को आमे निर्दिष्ट हमर इंडियन टेरिटोरी बोली कहिबा ओके सेटा असेंबली द्वारा डिसाइड करा जिवो and thereafter according to the law of the constitution shall possesses and return the status of autonomous unit together ओके तापरे ताकू गोटे autonomous गोटे स्वतंत्र राष्ट्र बोली डिक्लेयर करा जिवो ओके with residuary powers and exercise all powers and function of government ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳକୁ କଣ ଗୋଟେ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ନିଜର ଫଙ୍କସନ ଏବଂ ପାୱାର ରହିବ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନିବ and administration save and accept such power and functions as are vested in or assigned to the union ओके एते सब बुझिया दरकार नै हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनिला से टेरिटोरी एठी मेन उद्देश्य होची हमर टेरिटोरी गोटे बाउंड्री रहिबो जे याकू हम इंडियन यूनियन बोली कहिबा 4 point where in all power and authority of the sovereign independent India it constituent parts and organs of the government are derived from the people एठी मेन जिनसटा होची people ताहले आमे जेतेबेले कहूचे जे हमर एटा गोटे sovereign country हे गला बा रिपब्लिक कंट्री हे गला तार अर्थ कोन से सार्वभौमत्व केमिति पाइला बस ये हमर जो रिपब्लिक रो अर्थ होची जोटा हमर गणतंत्र राष्ट्र बोली आमे कहूचे काहे के कहूचे तो लोक मानक हित पई प्रथमे चिंता करा जिवो लोक मानकर मंगल पई प्रथमे डिसाइड करा जिवो डिराइव फ्रॉम द पीपल ओके प्रथमे इंपोर्टेंस दिया जिवो लोक मानकू आउ कोन करा जिवो ना adequate safeguards shall be provided for minorities
ओके ସେଇଟା ଯୋଉଟା କହିଲି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ମାଇନରିଟିଜ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ ମାଇନରିଟିଜ ର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ରିଲିଜିୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୈନ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ଜୈନ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯଦି କହିବା ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ସିକିମରେ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିମ୍ବା ମଣିପୁରୀ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ କମ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉଟାର କମ ଅଛି ମାନେ ମେଜରିଟି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇନରିଟିଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ର ରହିଲେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ହଉ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ ହଉ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅପଲିଫମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେମାନେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବେ ତା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଡିପ୍ରେସ ଏଣ୍ଡ ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାसेस କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟି ବୋଲି କହୁ ଏବଂ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ସାଧନା କରିକି ଯାହା ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ସେମାନେ ବନେଇବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗଠନ କରିବେ ଏଇ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଦେନ୍ whereby shall be maintained the integrity of the territory of the republic and its sovereign rights ଆମେ କଣ କହୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ଅଧିକାର ରହିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସି ଆଣ୍ଡ ଏୟାର କୁହାଯାଏ ଆମର ଆମର ଏୟାର ଆମର ଉପରେ ଯୋଉଟା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଲେୟର ଅଛି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ତା ଉପରେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ଅଧିକାର ଅଛି ଆମ ସାଇଡ ରେ ୱାଟର ବଡିଜ ଯୋଉ ରହିଛି ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ବା ଆରବିଆନ ସି ଯୋଉ ଲାଗିକି ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ନାଉଟିକାଲ ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଆମେ ପଢିଛେ ଫିଜିକାଲ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଛେ କେତେ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଆମର ଅଧିକାର ରହିବ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିର ସେଥିରେ ଅଧିକାର ରହିବ ତେଣୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଧିକାର ସି ଉପରେ ଏବଂ ଏୟାର ଉପରେ ଜଷ୍ଟିସ ରହିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲ ବନାଯିବ କୋଉ ଅନୁସାରେ ନା ଲ ଅଫ ଦ ସିଭିଲାଇଜ ନେସନ ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଭଳି ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସବୁ କୋଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରି ଗୋଟିଏ ଆମର ବନିବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବନାଯିବ ଓକେ ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ attains its rightful and honored place in the world ଏବଂ ଏଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମର ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ସିଏ ସଚେତନ ହବ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଓକେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଶାସନ କଲେ ମାନେ ଇଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ଯାଇକି ବ୍ରିଟେନ ଉପରେ ଆଟାକ କରିବ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଓକେ ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଓକେ ତାପରେ ଦିସ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ୱାଜ ଅନଆନିମସଲି ଆଡପ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ଆସେମ୍ବଲି ଜାନୁଆରୀ 22 1947 ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଏତେ ସବୁ ମହତ୍ଵ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବନିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କଲୁ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଆଡପ୍ଟ କଲା ଜାନୁଆରୀ 22 1947 ରେ ଓକେ ଆମେ ଏଠି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା କଥା କହୁନାହୁଁ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କୁ ଆମେ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କଲୁ ଓକେ 22 ଜାନୁଆରୀ 1947 it influenced the eventual shaping of the constitution through all its subsequent stage ତ ଇଏ ଆମର constitution ବନିବାରେ ଗୋଟିଏ proper shape provide କରିଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ its modified version form the preamble of the present constitution ତାହେଲେ very very important ୟାର ଏଇ ଯୋଉ objective resolution ଆମର ରହିଲା ଏଇ objective resolution ଟା ହଉଛି ଆମର ଏବେକାର ଯୋଉ preamble ଅଛି ତାହେଲେ ସେ objective resolution ର ହିଁ modified form ହଉଛି preamble ଓକେ ଆମେ ଆଗକୁ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ପଢିବା ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଯାକ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ଜିନିଷଟା କଣ ନା ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଟାର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଆଡଭାନ୍ସ ଭର୍ସନ ଓକେ ମୋଡିଫାଇଡ ଭର୍ସନ ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ହଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆମର ସରିଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବାय ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ସବୁ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଇକି ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବନେଇବା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ଆମର ବନିଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଆଡ କରିବାର ଦରକାର ପଡିଲା ଆଉ କିଛି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା ସେଇ ସମୟରେ କାହିଁକି ନା ଆମର ସେତେବେଳକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମିଗଲେ
ओके ता सहित इंडिपेंडेंट हला बेलକୁ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ମିଶିଲେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମେମ୍बर ମଧ୍ୟ ବଢିଲେ ତ ଏଇ ଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଏଠି ମୋଡିଫାଇ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଲା ଏଇ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବାଇ ଜଏନିଂ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ନା ଆମର 93ଟା ସିଟ୍ସ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟାକୁ କି ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଲେ ଯେ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ଆସିକି ଜଏନ ହେଲେ ନାହିଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେ ଆସେମ୍ବଲି କଣ ଆମେ ଯାଇକି ସେଥିରୁ କଣ ମିଳିବ ତେଣୁ ସେମାନେ ଜଏନ ହେଇ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଗଲୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ କଣ ହେଲେ ଭାରତ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଆସିକି ଜଏନ ହେଲେ ପୁଣି ओके तापरे आसेप्ट ऑफ माउंट बेटन प्लान माउंट बेटन प्लान गोटे आसीथिला जोटा कि जून 3 1947 रे ताकू आसेप्ट करागला माउंट बेटन प्लान रो उद्देश्य कौन थिला ना एबे पर्यंत पाकिस्तान जो चाहुथला गोटे अलगा स्टेट अलगा कंट्री हबा पई सेही अनुसारे पार्टीशन करिबा पई माउंट बेटन प्लान आसिला जहा द्वारा कंट्री को पार्टीशन कर दिया गला दुईटी अलगा अलगा कंट्री बनी गले ओके एई सब कारण पाई इंडिपेंडेंस एक्ट रे किछि चेंजेस आसीथिला हमर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रे तापरे ताले व्हाट चेंजेस कौन चेंज आसिला ना आज इट वाज फुल्ली सभन बॉडी जेहेतु आमे कौन कहूचे प्रथम रु पढ़िले जे इंडिया इज ए सभन बॉडी ताहले सभन कंट्री हिसाब रे गोटे सार्वभौम राष्ट्र हिसाब रे दिस एक्ट एम्पावर्ड दैट ताहले जेहेतु इंडिया गोटे सभन कंट्री ताहले से एक्ट कौन प्रोवाइड करूची जे हमर जो असेंबली abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India ताहले पूर्वरु ब्रिटिश पार्लियामेंट जो सब लॉ बनेची जो सब रूल्स रेगुलेशंस इंडिया रो कंट्री रो लोक मानक पई बनेचंती सेही सबु को सी कौन करिपारिबो ना अल्टर करिपारिबो ताकू चेंज करिपारिबो एवं किछि न्यू लॉ मध्य इंट्रोड्यूस करिपारिबो ताहले सभन हैला आमे कोन लाभ पाइले जे ब्रिटिश लॉ को आमे मानिबा पई बाध्य नुहे इंडिया एबे गोटे स्वतंत्र राष्ट्र एवं से निजे निज पई लॉ बनै पारिबो ओके एवं आज लेजिस्लेटिव बॉडी एटे हम सभन बॉडी रे देखिले जेहेतु ये गोटे लेजिस्लेटिव बॉडी तेणु ये कौन करिबो ना मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड एनाक्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री जेहेतु इंडिया गोटे लेजिस्लेटिव बॉडी तेणु सी आईन कानून बनैबार अधिकार ता पाखरे अछि ओके सी कंट्री पाई कौन करिबो ना गोटे कॉन्स्टिट्यूशन प्रथमे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनैबो फॉर फ्री इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया पाई गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनैबो एवं कौन करिबो कंट्री पाई किछि ऑर्डिनरी लॉ मध्य सी मेक करिबो किछि साधारण नियम मध्य सी बनैबो these two tasks performed on separate days ताहले एई जो दुईटा काम हैला सभन हिसाब रे से कौन करिवो ना आ लेजिस्लेटिव हिसाब रे कौन करिवो एई दुईटी कार्य तार जो हैला से अल्टरनेटिव डे रे ताकू कौन करा जाए हमर जो लेजिस्लेटिव असेंबली अछि सेथरे डिस्कशन करा जाए thus the assembly became the first parliament of free india भेरी भेरी इंपोर्टेंट सेठी पई आमे पार्लियामेंट तो आगु को पढिबा पार्लियामेंट रे पुनी लोकसभा राज्यसभा सेथरे पुनी एग्जीक्यूटिव बॉडी एवं से पुणी लॉ पार्लियामेंट मेन हूँ लेजिस्लेटिव बॉडी तो सेमाने लॉ बनाउचंती किंतु पार्लियामेंट सेते बेलକୁ आसी नथिला ता पूर्वरु सेहिति पई बोली हमर जो लेजिस्लेटिव असेंबली थिला ताकू ही कोन कहा जाउथला ना फास्ट पार्लियामेंट बोली कहा जाउथला ठीक अछि काहे कि ना सिए ही सेते बेले प्रथमे लॉ बनेबार अधिकार तार थिला तापरे नेक्स्ट whenever the assembly made as the constituent body जेतेबेले से गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी हिसाब रे असेंबली रे डिस्कशन हुए इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ताले दी जण व्यक्ति एठी अछंती जणे होचंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आउ जणे होचंती जीभी मालभंकर आमे एबे देखिले दुईटी अल्टरनेटिव डे रे लेजिस्लेटिव असेंबली रे एई सब विषय रे डिस्कशन हुए गोटे दिन कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी हिसाब रे हुए आउ गोटे दिन लेजिस्लेटिव बॉडी हिसाब रे हुए जो दिन कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी हिसाब रे कार्य हुए सेबे तार अध्यक्षता करंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जेबे ये गोटे लेजिस्लेटिव बॉडी आकार रे कार्य करे सेतेबेले जी भी मालभंकर तार चेयर नियंती बा तार हेड बनंती ओके these two functions continued till November 26 1949 ताहले हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनिबा पर्यंत when the task making of constitution was over ताहले हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनिबार कार्य
केबे शेष हैला ना नवेम्बर 26 1949 रे शेष हैला। तो सेतिकी दिन पर्यंत एई भଳି भाबरे चलिला जेबे कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी कार्य करिवो सेतेबेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तार चेयरमैन हेबे एवं जेबे लेजिस्लेटिव बॉडी आकार रे चलिवो सेबे जीभी मालभंकर तार नेतृत्व नेबे। ओके, तापरे द मुस्लिम लीग मेंबर्स विथड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। जो माने मुस्लिम लीग रो मेंबर थिले से माने कोन करले हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर से माने बाहरी गले। हमें फास्ट देखिथिले हमर केते जण फुल मेंबर थिले एबे हमर मेंबर संख्या कमी जिवे ताहले हमर ओरिजिनली हमर 389 मेंबर थिले हमर लेजिस्लेटिव असेंबली रो। एबे हमें पढुचे जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो जेतिकी स्ट्रेंथ थिला सेटा एबे कमी जिवो काहे कि ना मुस्लिम लीग रो मेंबर्स माने एबे बाहरी जिवे काहे कि ना सी गोटे स्वतंत्र राष्ट्र गठन हबो। ओके, तेणु केम डाउन टू 299 एटा मने रखिबे। गुरु 389 थिला किंतु एबे हमर हमर जेतिकी इंडिया रो रहिला इंडिया रो हमर जेतिकी असेंबली रो मेंबर एबे केते रहिले 299 मेंबर। ओके, जोटा कि ओरिजिनली 389 थिला एवं अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान एटा कैबिनेट मिशन प्लान हिसाब रे 389 मेंबर सेते बळकु थिले। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस रिड्यूस्ड फ्रॉम 296 टू 229। ताहले इंडियन प्रोविंसेस रो सेते बळकु केते थिले प्रथमे हमें कोन देखिथिले टोटल 389 मेंबर थिले ता भितरु प्रोविंसेस रो थिले 296 मेंबर। एबे 296 मेंबर मध्ये कमी गले केते हेले 229 मेंबर हे गले। ओके, एवं सेही भଳି भाबरे प्रिंसली स्टेट रो मेंबर पूर्वरु 93 थिले एबे डिक्रीज हे कि 70 हे गले। ताले देखिले एई सबु चेंजेस हैला हमर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हिसाब रे। आमे जेतेबेले वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी थिले पूर्व क्लास रे सेतेबेले हमर मेंबर किछि अलगा थिले। लेजिस्लेटिव असेंबली रो टोटल मेंबर एवं हमर प्रिंसली स्टेट रो मेंबर एवं ब्रिटिश इंडिया रो मेंबर जेतिकी थिले जेतेबेले हमर माने हमकु जेतेबेले इंडिपेंडेंस मिली गला सेही समय जेहेतु पाकिस्तान अलगा हे गला मुस्लिम लीग ओहरी गला एवं मुस्लिम लीग रो मेंबर माने बाहरी गले सेतेबेले हमर मेंबर संख्या कमी गले। ओके, मने रखिबे कमिला परे केते हेले ओरिजिनली हमर मेंबर केते हेले 299 हेले एवं प्रिंसली स्टेट रो 70 हे गले आगरु 93 थिला ये सेमती 229 हे गला जोटा कि प्रोविंस रो 296 पूर्वरु थिला। ठीक अछि, बुझियला एई सबु चेंजेस आसिला। तापरे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होची अदर फंक्शन भेरी भेरी इंपोर्टेंट आउ किछि फंक्शन आमे देखिबा कॉन्स्टिट्यूएंट माने कॉन्स्टिट्यूशन हैला पर आउ कोन कोन करा गला ना आमे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कलु हमर जातीय पताका को आमे कोन कलु अडॉप्ट कलु सेटा मध्ये क्वेश्चन रे पड़े जे आमे केबे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करिथिलु मने रखिबे 22 जुलाई 1947 रे आमे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करिथिलु। सेमिति नेशनल एंथेम को केबे अडॉप्ट करा जायथिला जातीय संगीत हमर 24 जनवरी 1950 रे अडॉप्ट करिथिलु। सेमिति अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग को केबे अडॉप्ट करा जायथिला ना 24 जनवरी 1950 रे नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करा जायथिला। अच्छा, एठी आपण मते कमेंट सेक्शन में लिखि कि जणैबे जे नेशनल सॉन्ग हमर कोटा नेशनल एंथेम कोटा। ओके, हमर दीटा अछि नेशनल सॉन्ग गोटे अछि नेशनल एंथेम गोटे अछि दीटा अलगा जिंस सेटा कोन कोन मते लिखि कि जणैबे। ठीक अछि, ताले 24 जनवरी 1950 रे आमे अडॉप्ट करथिलु नेशनल सॉन्ग। प्रेसिडेंट हमर किए हेले ताहले एबे प्रेसिडेंट हेले सेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिए कि हमर नेशनल असेंबली रो मध्य प्रेसिडेंट थिले एवं इंडिपेंडेंस परे मध्य हमर फर्स्ट प्रेसिडेंट हेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मने रखिबे आज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑन जनवरी 24 1950। टोटल सेशन केतरा बसिथिला हमर जेबेठू फास्ट मीटिंग बसिथिला केबे फास्ट बसिथिला 9 डिसेंबर 1946 रे बसिथिला। ता परठू हमर इंडिपेंडेंस हेबा परे आमे जतेबे कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनी सारिला केतेटा अधिवेशन टोटल बसिथिला ना 11टा सेशन बसिथिला मने रखिबे एवं टाइम केते टाइम लागिथिला ना ओवर 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज 2 वर्ष 11 मास एवं 18 दिन माने पाखा पाखी 3 वर्ष लागिथिला। ओके, 46 रु स्टार्ट हला 47 48 49 रे सरीथिला एवं तापरे आमे निजोकु निजे अडॉप्ट करथिलु सेटा 1950 रे तो सेही अनुसारे
ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଏବଂ 18 ଦିନ। ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମେକର୍ସ ହାଡ ଗନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଫ ଏବାଉଟ 60 କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ତ ଏଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବି ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବନେଇ ଦେଇ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶର ସିଚୁଏସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆମର ସମାଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ଲ ବନେଇଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଆହୁରି 60ଟା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଅଲଗା 60 କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଯେ କୋଉ କୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୋରୋ କରିଛୁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଗରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କେତେବେଳେ ପଢିବା ଯେ ଆମେ ସବୁ କୋଉ ମାନେ ଦେଶରୁ କ'ଣ ବୋରୋ କରିଛୁ। ଓକେ, and the draft constitution was considered for 114 days। ओके, ये थिला अदर फंक्शंस। तापरे टोटल एक्सपेंडिचर केते खर्च हेइथिला हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनेइबाकू ना टोटल 64 लाख खर्च हेइथिला। एवं जनवरी 24 1950 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। तार पूरा लास्ट सेशन माने सबु सरी जाइथिला आ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सेशन दरकार नै। 24 1950 बेलू सबू फाइनल सेशन सेटा बसिथिला। ओके, इट हाउएवर डिड नॉट एंड, जदिओ एटा एटा पूरा हमर लास्ट एंड बोली हमें कहिबानी, पूरा सबू दिन पई सरी जाई नथिला। एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26 1950। आमर जो इंडिया जो पार्लियामेंट तापरे पुणी गठन करा गला, सेइथिपाई जनवरी 26 1905 पर्यंत ये जो प्रोविजनल पार्लियामेंट चलिला सेतेबेले मध्य सिए थिला। एवं टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट थारु नेइकिरी हमर नुआ पार्लियामेंट गठन हेबा पर्यंत आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, प्रथम हमर इलेक्शन केबे हेतिला 1951 रु 52 भितरे। ताहले ए इलेक्शन हेबा पर्यंत मध्य आमर लेजिस्लेटिव असेंबली सक्रिय थिला, से पूरा पूरी बंद हे जाई नथिला। ओके, तापरे एतिकी भितरे आमे कोन कवर कले देखंतु। फर्स्ट क्लास रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो इंट्रोडक्शन पढ़िथिले, कंपोजिशन पढ़िथिले, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़िथिले। आजिरो क्लास रे आमे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़िले, चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट देखिले एवं अदर फंक्शंस पढ़िले। नेक्स्ट क्लास रे आमे कमिटीज, एनाक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवं किछि क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिस्कशन करिबा। ता सहित आमर ए जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लास टी समाप्त हबो। आशा करूची आजिरो क्लास टी आपण निश्चय बहुत भलो भाबरे बुझी पारिथिबे एवं आपणक पई बेनिफिशियल मध्य हेइथिबो। आपणकु मु पीडीएफ प्रोवाइड करिबी। एक्चुअली ए गोटिए ही पीडीएफ रे मु माने पीपीटी रे तापरे मु ऐड करी करी चलीची। जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशन क्लास टी पूरा कंप्लीट हे जिवो, मु गोटिए ही बड़ पीडीएफ आपणकु प्रोवाइड करि देबी। तेणु एते छोट छोट पीडीएफ आउ काहे देबी, एकाथरे 3टी क्लास रो पीडीएफ एका संगे दे देबी बोली भाबुची। ओके, क्लास टी जदि भल लागिथिबो निश्चय भाबरे लाइक करिवे, सांग मानकु शेयर करिवे एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर देबे। थैंक यू। जय हिंद एंड जय जगन्नाथ।